हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे एसएसटी का 12वां प्रैक्टिस सेट, जो आपकी यूपीटीईटी 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 12वां प्रैक्टिस सेट, जो आपके जूनियर लेवल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1। ये यूपीटीईटी 2025-26 की परीक्षा के लिए, इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जो भी जूनियर लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1905। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इसको ये डेट याद रखनी है कि 7 अगस्त को हुई थी इसकी शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में हुई थी, जिसे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, ताकि भारतीय घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जा सके। जो स्वदेशी आंदोलन जो था वो इसीलिए चलाया गया था कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकार को सहयोग ना करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और सरकारी अरे सॉरी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसकी तिथि जो थी वो 7 अगस्त 1905 को थी और स्थान कलकत्ता में इसका वो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन का। और कारण जो था वो जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन ने जो किया था उसके विरोध में इसको शुरू किया गया था। भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे भारत के में जो के लोगों को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल सके। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। 7 अप्रैल, ये भी डेट याद रखनी है कि 7 अप्रैल 1875 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वेदों के मूल सिद्धांतों को पुनः स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा को दूर करना था। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था। जो ये ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी उनका दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और 7 अप्रैल 1875 को। उद्देश्य जो था वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना और मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का खंडन करना था, ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी विवेकानंद। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और उन्होंने ये 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसी सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद को समाप्त करना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। उन्होंने भारतीय आत्मीय समाज के स्थान पर
नए रूप की शुरुआत की और बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन और जैसे समाज सुधारकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसकी जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की। लेकिन इस जो संगठन था इसमें और भी नेता जुड़ गए थे, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, ये भी इसमें शामिल थे आर्य समाज के स्थापना में। तो इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे और स्थापना जो हुई थी 20 अगस्त 1828 को हुई थी कलकत्ता में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो धार्मिक सामाजिक सुधार करना, मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1 मई 1897, ये याद रखना है आपको, डेट भी इसकी पूछी जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य गुरु श्री कृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और वेदांत दर्शन का प्रचार करना और शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज के लिए के माध्यम से लोगों की मदद करना इसका उद्देश्य था। समाज सेवा के माध्यम से लोगों की मदद करना इसका उद्देश्य था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1897 और स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो परम रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों और वेदांत दर्शन का प्रचार करना और साथ ही समाज सेवा करना इसका उद्देश्य था। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आकाशगंगा क्या है? ऑप्शन ए ग्रहों का समूह, ऑप्शन बी तारों का समूह, ऑप्शन सी उपग्रहों का समूह, ऑप्शन डी धूमकेतुओं का समूह। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तारों का समूह। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों तारों तथा उनके सौर मंडलों का एक विशाल समूह है। जो गैलेक्सी होती है आकाशगंगा, उसमें तारे के अलावा भी जैसे ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, जो सारे जो भी सौर मंडलीय जो आकाशीय पिंड होते हैं वो सारे ही उसमें शामिल होते हैं। तो जैसे गैस, धूल और अरबों तारों का जो समूह होता है उसमें कई सारे सौरमंडल होते हैं। इनके समूह को ही आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधा होता है। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारी जो आकाशगंगा गंगा है उसको मिल्की वे बोलते हैं। और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह, उपग्रह और जो तारे होते हैं, वो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं। नहीं तो इनमें विस्फोट होने की संभावना रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने पथ पर ही मार्ग पर ही ये अपने पथ पर ही परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं और इनमें कभी टकराव नहीं होता है, इन ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही। और जो एक सर्पिल आकार की आकृति जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसकी आकृति जो है वो स्पाइरल है और जिसमें हमारा सौरमंडल एक भुजा पर स्थित है, जिसे रात के देखने पर धुंधली दूधिया प्रकाश की पट्टी जैसे दिखाई देता है। तो अरबों तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर भी इसमें शामिल होते हैं जो आकाशगंगा है उसमें। और हमारा सौरमंडल मंडल मिल्की वे एक ओरियन भुजा पर केंद्र से लगभग आधी दूरी पर स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा की एक भुजा पर स्थित है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तारों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तारा प्रकाश क्यों देता है? ऑप्शन ए क्योंकि वह ग्रह के निकट होता है, ऑप्शन बी क्योंकि उसमें गैस जलती है, ऑप्शन सी क्योंकि वह अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी क्योंकि वह सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि वह अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। जितने भी तारे होते हैं उनमें सब में हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार होता है, इससे उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें ऊर्जा और ऊष्मा
उत्सर्जित होती रहती है, जिससे हमारा सौरमंडल है, जो भी सौरमंडल है और जो भी ग्रह हैं उनको ऊर्जा और ऊष्मा इन तारों से ही मिलती है। जैसे सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का एक तारा है और सूर्य से ही सारे जितने भी ग्रह हैं उनको ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। तो जो भी जितने भी तारे होते हैं उनमें हीलियम और हाइड्रोजन का भंडार होता है, तो उससे उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे उसमें ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 1 घंटा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण दूरी तय करने में इसमें 8 मिनट का समय लगता है। तो जो औसत समय है वो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और इसकी जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। और जो दूरी है सूर्य सूर्य पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इस दूरी को प्रकाश वर्ष तय करने में लगभग 8 मिनट प्रकाश को तय करने में 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ की कार्यपालिका, ऑप्शन बी राज्य की कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ की कार्यपालिका। संविधान का भाग संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद जो है वो 52 से लेकर 151 तक इसमें अनुच्छेद होते हैं। भाग 5 संघ सरकार जैसे राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स इसमें आते हैं भाग 5 में। और भारतीय दंड संहिता की धारा 5 व धारा सैन्य कर्मियों से संबंधित विशेष कानूनों के लिए को प्रभावित न करने से जुड़ी है। और संविधान का जो भाग है वो संघ सरकार से संबंधित है, जिसके बारे में जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट और कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल होते हैं। और इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 52 से लेके 151 तक है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ की कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, किस विषय से जुड़ा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य की कार्यपालिका, ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी पंचायतें। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य की कार्यपालिका। संविधान का भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकारों को संगठन, कार्यपालिका, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषदें और न्यायपालिका से संबंधित है, जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और इसमें जो अनुच्छेद है वो 152 से 237 तक शामिल है। ये भी याद रखना है कि ये भाग 6 में कितने अनुच्छेद हैं और भाग 5 में कौन कौन से हैं। तो भाग 6 में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 152 से लेकर 237 तक इसमें अनुच्छेद शामिल होते हैं, जो राज्य सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य की कार्यपालिका। जो भाग संविधान का भाग 6 है वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शपथ और प्रतिज्ञा से, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी शिक्षा नीति से, ऑप्शन डी नागरिक अधिकार से। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शपथ और प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली
शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूपों से संबंधित है। जैसे केंद्रीय मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसमें राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता है। जो अनुच्छेद भाग अनुसूची 3 है ना, उसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है। ये आपको याद रखना है कि इसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है। इस राष्ट्रपति का जो शपथ और प्रतिज्ञा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में अलग से दिया गया है। तो जो तृतीय अनुसूची है उसमें जो और भी जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, इनकी जो शपथ और प्रतिज्ञा का जो प्रावधान है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का इसमें प्रावधान नहीं दिया गया है, वो अनुच्छेद 60 में अलग से दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं, संसद के चुनाव के उम्मीदवार और संसद सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि ये पदाधिकारी संविधान कानूनों के प्रति निष्ठावान रहें, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। तीसरी अनुसूची भारत के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ के नियमों की परिभाषा करती है। तो अनुसूची जो तीसरी है वो भारत के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो शपथ और प्रतिज्ञा का जो भी प्रावधान दिया गया है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। तो ये था हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।